इस प्रेजेंटेशन में हम लोग जानेंगे कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी। क्योंकि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस तो है बहुत ही इफेक्टिव था, अच्छा काम कर रहा था। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की आवश्यकता पड़ी। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या होता था। ये टूल और वर्क पीस के बीच में रिलेटिव मोशन होता था। रिलेटिव मोशन होने के कारण टूल क्या था, वर्क पीस में स्ट्रेस क्रिएट करता था। वो स्ट्रेस इतना ज्यादा होता था कि वो उसके यील्ड स्ट्रेस के ऊपर जाता था। उसके यील्ड स्ट्रेस के बियॉन्ड जाने के कारण उसमें क्या था, डिफॉर्मेशन होने लगता था वर्क पीस में इन द फॉर्म्स ऑफ चिप्स। अब ये स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए टूल को क्या होना पड़ेगा, टूल को 30 से 40% ज्यादा हार्ड होना पड़ेगा। किससे? वर्क पीस से, तभी कन्वेंशनल मशीनिंग हो पाएगी। अगर टूल वर्क पीस से हार्ड नहीं होगा तो कन्वेंशनल मशीनिंग नहीं हो पाएगी। जो भी मटेरियल करना है उसके लिए हार्डर टूल ले आओ, तो अनकन्वेंशनल की जरूरत क्यों पड़ी। तो ठीक है, अगर हमें जो वर्क पीस चाहिए उससे हार्डर टूल ले आएंगे। बहुत प्रकार के टूल अवेलेबल हैं मार्केट में, हमने देखा ही था टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल्स में। लेकिन अब आप सोचिए, हमें अगर डायमंड की मशीनिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नोन मटेरियल, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। कन्वेंशनल में क्या था, टूल को वर्क पीस से ज्यादा हार्ड होना पड़ता था। लेकिन यदि डायमंड ही वर्क पीस हो गया तब टूल कहां से लाओगे, कहां से मशीनिंग करोगे, कौन सी प्रोसेस लगाओगे। तो इस कंडीशन में क्या, अब अपना कन्वेंशनल मशीनिंग इनकेपेबल हो गया, इनइफेक्टिव हो गया ऐसे पोजीशन में, ऐसे टाइम पे वर्क करने के लिए, जिसके कारण हमें अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस को डेवलप करना पड़ा। और समय के साथ साथ जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मिसाइल्स, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, इसमें बहुत ही स्पेशल मटेरियल के इक्विपमेंट्स यूज हुए। जैसे एयरक्राफ्ट में क्या, टाइटेनियम यूज होता है क्योंकि स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो उसका बहुत ही ज्यादा होता है। और भी स्पेशल मटेरियल जैसे हाई स्ट्रेंथ एलॉयज हो गए। उसके बाद इन मटेरियल्स में क्या, हाई स्ट्रेंथ होती है, हाई हीट रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी होती है। तब ऐसे मटेरियल्स को अपने को अगर कन्वेंशनल मशीनिंग से मशीनिंग करना है तो क्या होगा, ऐसे में इनकी जो मशीनिंग है कन्वेंशनल से अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब जैसे टाइटेनियम ही हो गया, टाइटेनियम को हम लोग नहीं कर सकते, किससे? कन्वेंशनल से, क्योंकि टाइटेनियम हाईली रिएक्टिव है, इलास्टिक मॉडुलस बहुत ही कम है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है और बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। सबसे मेन हाईली केमिकल रिएक्टिव है, एक्टिव है। इस कारण से टाइटेनियम को हम लोग कन्वेंशनल मेथड से क्या नहीं कर सकते, मशीनिंग नहीं कर सकते। इन मटेरियल्स में क्या, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है, हाई हार्डनेस है, हाई हीट रेजिस्टिंग कैपेबिलिटीज है, जिससे ये मटेरियल्स क्या, कन्वेंशनल मटेरियल्स, कन्वेंशनल टेक्निक से मशीनिंग नहीं हो सकते। बिकॉज अगर कन्वेंशनल से हम इसको मशीनिंग कर भी लेंगे ना, तो ये क्या होगा, बहुत ही अनइकोनॉमिकल होगा। और जो एक्यूरेसी और डायमेंशनल फिनिश चाहिए वो अपने को फिनिश प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेगी। और उसके बाद अगर इन मटेरियल्स की कॉम्प्लेक्स मशीनिंग करनी है, कॉम्प्लेक्स शेप में मशीनिंग करनी है, वो तो नियरली इम्पॉसिबल ही है। किसके थ्रू? कन्वेंशनल मशीनिंग के थ्रू। सो इन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस डेवलप किए गए। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में कहां पे डिफरेंस आता है कन्वेंशनल में? कन्वेंशनल में क्या होता है, एक शार्प एज टूल यूज होता है जो कि वर्क पीस से रिलेटिव मोशन करता है, जिसके कारण मेटल रिमूव होता है। अनकन्वेंशनल में क्या होता है, एनर्जी, अलग अलग तरीकों से एनर्जी इस्तेमाल की जाती है डिफॉर्मेशन मशीनिंग करने के लिए, मेटल रिमूवल करने के लिए। मींस एनर्जी का सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी के माध्यम से ही मशीनिंग और मेटल रिमूव होता है अनकन्वेंशनल मशीनिंग में। मेथड्स जो है वो बहुत ज्यादा ब्रिटल मटेरियल के लिए अपने नहीं चल पाते थे। क्या कहते हैं, कौन से मटेरियल? अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल मेथड्स। अब कन्वेंशनल मेथड्स के ऐसे क्या लिमिटेशंस थे जिसके कारण अपने को कन्वेंशनल में अनकन्वेंशनल में जाना पड़ा। जैसे कन्वेंशनल मेथड में क्या, डायरेक्ट टूल और वर्कपीस में कांटेक्ट होना अनिवार्य है, अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। टूल मटेरियल क्या है, वर्कपीस से हार्ड होना चाहिए, तभी मशीनिंग हो पाएगी। वर्कपीस यदि बहुत हार्ड हो गया तो बहुत डिफिकल्ट होगा कन्वेंशनल मेथड से मशीनिंग करना। वर्कपीस बहुत सॉफ्ट हो गया तो भी बहुत डिफिकल्ट होगा किससे, कन्वेंशनल मशीनिंग से मशीनिंग करना, क्योंकि उसमें क्लॉगिंग होने लगेगी। मींस जो चिप बहुत ज्यादा फॉर्म होगी वही बीच में आने लगेगी, तो मशीनिंग फर्दर वो रोक देगी। उसके बाद ग्लास में यदि होल करना हो, ब्रिटल मटेरियल में होल करना हो तो भी कन्वेंशनल मशीनिंग से बहुत दिक्कत होती थी। और कॉम्प्लेक्स कॉन्टूर क्रिएट करना हो तो भी कन्वेंशनल मशीनिंग से बहुत दिक्कत होती थी। तो ये सारे लिमिटेशंस थे किसके,
कन्वेंशनल मशीनिंग के, जिसके कारण अपने को क्या करना पड़ा, अनकन्वेंशनल मेथड्स को डेवलप करना पड़ा। सो अनकन्वेंशनल मेथड्स को डेवलप करने का मेन 3 कारण है। जो हाई स्ट्रेंथ एलॉय मटेरियल्स हैं उनको मशीनिंग करना कन्वेंशनल से बहुत दिक्कत थी, जिस कारण से अपने को अनकन्वेंशनल की तरफ भागना पड़ा। कॉम्प्लेक्स शेप्स अपने को चाहिए, तो उसके लिए भी कन्वेंशनल उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, इसलिए अनकन्वेंशनल तरफ जाना पड़ा। और हाई एक्यूरेसी सरफेस फिनिश चाहिए, जिसके कारण अपने को अनकन्वेंशनल में जाना पड़ा। तो ये 3 रीजन है। पहला क्या, हाई स्ट्रेंथ एलॉयज की मशीनिंग, कॉम्प्लेक्स शेप फॉर्मेशन एंड हाई एक्यूरेसीज एंड सरफेस फिनिश यदि अपने को चाहिए, तो इन तीनों के लिए कारण अपने को कहां जाना पड़ा, अनकन्वेंशनल मशीनिंग में। और ड्यू टू द सर्वरल लिमिटेशंस ऑफ द कन्वेंशनल मशीनिंग, सो इन्हीं कारणों से अपने को अपना फोकस कहां शिफ्ट करना पड़ा, कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल। ऑल्दो कन्वेंशनल मशीनिंग वेरी गुड और बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स हो चुके हैं उसमें, लेकिन जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे कन्वेंशनल यूज होगी, जहां पे अनकन्वेंशनल की जरूरत है वहां पे अनकन्वेंशनल जरूरत होगी। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल प्रोसेस की इस्तेमाल करेंगे। कुछ लिमिटेशंस थे कन्वेंशनल में, जिसके कारण अपने को अनकन्वेंशनल की तरफ मशीनिंग मेथड डेवलप करने पड़े। ये जरूरत पड़ी, इस कारण से अपने को अनकन्वेंशनल मशीनिंग की आवश्यकता पड़ी। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।